सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। कल आत्मनिरूपण पढ़ रहे थे, विवेक चूड़ामणि का आत्मनिरूपण। आत्मनिरूपण में 2 श्लोक पढ़ा चुके थे कि अहम प्रत्यय का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है जो 3 अवस्थाओं का साक्षी होकर भी क्या है, पंच कोशातीत है। बताओ 3 अवस्था क्या है? बताओ, कल 3 अवस्था बताए थे ना। हाँ तो बताओ। हिंट मोबाइल से दूर क्या जा रहा है? हिंट दिया ना, याद है? हिंट देगा हिंट थोड़ा सा। जागृति, सुसुप्ति, हाँ सुसुप्ति, स्वप्न अवस्था। हाँ। पंचकोश बताओ। पंचकोश में हो गया मनोकोश, अन्य कोश, हाँ, और फिर उसके बाद वैज्ञानिक वाला विज्ञानमय कोश, हाँ, और उसके फिर ऊपर जाएगा तो फिर एगो आत्मा कोश, हाँ, आत्मा कोश, आनंद कोश, हाँ, आनंद कोश। 4 गो, एक वापस है हो जाता है। अन्नमय कोश, हाँ, मनमय कोश, प्राणमय कोश, हाँ, मनोमय कोश, ये बच रहा था, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, आनंदमय कोश। एक बाद है आत्मा, आत्मा, सत्य। एक और कोश है सबसे, अन्नमय कोश से भी बाहर एक कोश है प्रकृति का। समझा? किसका? प्रकृति का। हाँ। तो ये पंचकोशातीत है, सब पंचकोशातीत है, 3 अवस्था से परे है सब। समझे? अब आगे देखते हैं। यो विजानाति, कुछ ना है आगे। सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्ति बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम भावमहमित्यम। पूछो। पहला बात तो कि जो हम संकल्प ले रहे हैं उस संकल्प सही है कि नहीं, ये कैसे डिफाइन करें? आज संकल्प ले लिए तो अडिग रह के उस राह पर चलें कैसे? पहला क्वेश्चन फिर से। कोई संकल्प ले किसी चीज के बारे में तो ये कैसे निर्णय ले कि संकल्प सही है कि गलत है? फर्स्ट कैसे ले, और दूसरा उस संकल्प पर मतलब चलने की शक्ति या जो कहिए जो संकल्प ले रहे हैं उसको कैसे पता करें कि सही है या गलत है? कुछ करने के लिए आप संकल्प ले रहे हैं तो ये आप जानेंगे ना कि हम क्यों संकल्प ले रहे हैं। तो क्यों जानेंगे तो फिर वहां से उत्तर मिल जाएगा कि किस लिए कर रहे हैं, सही है गलत है। हाँ, किस लिए कर रहे हैं, यानी बुद्धि से अपना लेना है। हाँ, तो किस लिए कर रहे हैं वहां से पता चलेगा। आप किस लिए करना चाहते हैं ये तो हम ना जान रहे हैं, ये आप खुद उसको देख सकते हैं कि सही है या गलत है। समझे? और उस पर कि अडिग कैसे रहे, तो वो अगर उससे प्रेम रहेगा, उसमें स्पष्टता रहेगा, आप उसको बिल्कुल एकदम जानेंगे नहीं ये सच है, ये सत्य का पथ है, ये सत्य है, जो हम कर रहे हैं वो सही है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जो कोई भी आके हमको ऐसी नहीं कर सकता, बरगला नहीं सकता ये करो वो करो, ये गलत चीज है वगैरह वगैरह, क्योंकि हम जान रहे हैं खुद को क्या कर रहे हैं, हम जो निर्णय लिए हैं जिसके प्रति उसको क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। अब ये कलम है, जान रहे हैं कि कलम है, क्या है, कलम है। अब कोई आएगा बोलेगा कि हंसुआ है, हथौड़ी है, तब मानेंगे नहीं, क्योंकि इस कलम को पूरा अच्छा से जानते हैं कि कलम है। तो कोई कुछ भी बोलेगा तो मानेंगे नहीं मानेंगे। तो उसी तरह से आप जो संकल्प लिए है ना, अगर उसको आप पूरी अच्छा तरह से जानते हैं ना, तो कोई कितना भी आएगा आपको डिमोटिवेट करेगा तो उससे क्या होगा, विचलित नहीं होगा। अच्छा, अगर हम इसके बारे में अच्छा से नहीं हमको जानकारी रहेगा कि पेन है कि पेंसिल, अगर हमको भी कंफ्यूजन रहेगा तब होगा, डुला देगा, कल होगा। जैसे कल बोल रहा था ना वो कि कोई बोलता है ये सच है, कोई बोलता है वो सच है, क्या सच है, तो सुन रहा है, दूसरे के सुन रहा है, अपने पढ़ नहीं रहा, अच्छा से जान नहीं पा रहा है। हाँ बोलिए। एक चीज है कि मतलब हम जितना सुनते कोई कहते कि आप खुद को तुमको करना पड़ेगा, अपने से निर्णय लो, खुद करना पड़ेगा, हम खाली बता सकते हैं। और तो ये सब कहता है कि आशीर्वाद लेवे से या पूजा पाठ करने से ये सब से नहीं हो सकता है ना, ये सब से कैसे होगा, करना खुद पड़ेगा ना। ये सबसे ये होता है ना कि अपने फायदा होता है कि जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं ना, जो भी है, तो मन की साधना है पूजा, तो मन धीरे धीरे गलता है, मन जो धीरे धीरे ना शुद्ध होता है। समझे? मंत्रोच्चारण तो वो फायदा करता है। जब बड़ों का आशीर्वाद, हाँ, अच्छा कर्म करना, बड़ों के प्रणाम कर रहे हैं तो अहंकार धीरे धीरे गिरता है। अब अहंकार ज्यादा रहता है तो प्रणाम कहाँ करता है, सीना तान के चलता है, जांघे पर से छू के भाग जाता है। समझे? तो ये सब अहंकार कमता है। इसे बुद्ध भगवान भी बता रहे थे, पीछा टान करना चाहिए, इसे साधक लोग के जो क्या है अहंकार वगैरह सब कमता है। समझे? साथ साथ भिक्षा देने वाला का भी मनोबल बढ़ता है। तो ये सब आध्यात्मिक प्रोसेस था, प्रक्रिया था, सब गुजरना पड़ता था। आज तो सब मस्त से सबके दान मिल रहा है, मस्त से खा रहा है, एसी में रह रहा है सब बाबा लोग। ये सब क्या है, ये सब फालतू चीज़ है। समझे? ये सब एक तरह से भोगी का चीज़ है। तो वो हमको मदद करता है ना अपना संकल्प पर चलने के लिए, जो अच्छा कर्म हो गया, पूजा पाठ हो गया, या बड़ों को प्रणाम आशीर्वाद, हाँ, दान पुण्य। हाँ, शायद ये भी देखना चाहिए ना कि
सब चीज़ देखना चाहिए कि किसके सामने झुकना चाहिए। अब ये भी देखेंगे कि हम झुक रहे हैं किसी के सामने, हमको झुकने से उसका अहंकार बढ़ रहा है, तो फिर ना झुकना चाहिए। वो उस लायक है कि नहीं, झुकते ही है कि ऊंचा के वो हमसे ऊंचा है तभी ना, न तो हमसे अगर नीचा रहेगा हम झुकेंगे तो उसका और अहंकार बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ को देखना चाहिए, समझे। ऐसे कोई दिक्कत ना है। हाँ बोलो। बस इतना ही। आगे संस्कृत पढ़ लिए। स्टार्ट श्लोक देखते हैं। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों को होने और न होने का अहम भाव में स्थित हुआ जानता। कल ये सब बता चुके हैं अच्छा से, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। हाँ, ये सब तीनों अवस्था से परे है। क्या है? आत्मा परे है। इसके बाद है जो बुद्धि उसकी वृत्तियों को होने या न होने का अहम भाव में स्थित हुआ जानता है। जागृति में तो भोग रहा है, सुषुप्ति में ये करता है, उसको पता ही नहीं रखता है कि भोग वगैरह क्या कर रहे हैं, फिर भी उठता है तो कहता है कि अच्छा लगा, यानी भोग रहा था। हाँ, बेहोशी रूप में भोग रहा था, और स्वप्न में तो भोगते ही रहता है। हाँ, तो ये जो उसकी अहम भाव है ना, उसको उसमें रहता है। क्या रहता है? वृत्तियों को होने से उनमें अहम भाव स्थित हुआ जानता है। इसलिए सुषुप्ति भी जो है ना, जो आनंद मिलता है ना, वो भी खोखला है। क्या है? वो भी खोखला है। देखिए लिखा हुआ है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और न होने का अहम भाव से स्थित हुआ जानता है। इसमें स्थित रहता है, अहंकार में रहता है। समझे? जैसे पंचकोश में भी रहता है आनंदमय कोश, आनंदमय कोश में भी है, जब आनंद ले रहा है। पंचकोशातीत है आत्मा। क्या है? पंचकोशातीत। पंचकोश से ऊपर चल जाएंगे तब। समझे? याद रखिए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये सब। इसी तरह से ताप भी होता है, 3 दुख होता है। सब कोश के बारे में आगे पढ़ना है, इसका लक्षण क्या है, इसमें कैसे मतलब सब पढ़ना है एक करके। हाँ, ऐसे तो हम बता ही दिए, फिर वही पढ़ना है फिर से। समझे? पढ़े तो क्लियरिटी। हाँ, और क्लियरिटी हो गया। हाँ, और कुछ पूछना है? अब देखते हैं। यह पश्यति स्वयं सर्वयम न पश्यति कश्चन यश चेतयति बुद्ध ध्यान न तो यम चेत यत यम। जो स्वयं सबको देखता है, जो स्वयं क्या करता है? सबको देखता है, किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता, जिसको कोई नहीं देख सकता, वही सबको देख रहा है, वही सब चीज कर रहा है। सूर्य जो है, सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है, पर सूर्य को कोई प्रकाशित कर सकता है? हाँ? नहीं कर सकता। उसी प्रकार से सत्य, ईश्वर, परमात्मा, प्रेम जो बोलिए, आत्मा, ये सब जो सबको देख रहा है, क्या कर रहा है? सबको देख रहा है, किंतु इसको कोई नहीं देख सकता। कोई नहीं देख सकता, क्योंकि देखने वाला कोई दूसरा चाहिए ना। वो खुद वही है, खुद वही है। और सूर्य अपने से देखेगा? हाँ, जो खुद वही है, देखने के लिए दूसरा चाहिए कि कोई दूसरा है, उसको हम देख रहे हैं। तो वो सबके भास रहा है, बाकी उसको कोई भासता नहीं है। समझे? अब आँख है तो आँख है, तो अब देखिए, आँख जो है, आँख तो एक डिवाइस की तरह है। आँख अगर दूसरे के आँख भी जो होता है ना, इस आँख से निकाल के दूसरे आँख में फिट कर देते हैं, वो फिर देखने लगता है। तो आँख वास्तव में कुछ नहीं, वो देखने का माध्यम है, वो डिवाइस है। देख कौन रहा है? जो आँखों के पीछे है वो देख रहा है, वो देख कौन रहा है? कान है, कान भी एक तरह का डिवाइस है, सुनने का यंत्र है। हाँ, सुनने वाला कौन है? नाक है, नाक भी सूंघ रहा है। हाँ, सूंघ रहा अपने से, माध्यम है। सूंघने वाला कौन है? जो है वही आत्मा, जो है वही आत्मा। इसके माध्यम से खाली जा रहा है, लेकिन जो है मेन वो कौन है ना? जैसे सब चीज हो रहा है उसी के माध्यम से। लेकिन हम लोग कभी को तो गलत बस कुछ अलग चीज मान लेते हैं मन में। क्या? कुछ मान लेते हैं अलग चीज, भ्रम में कहिए या बुद्धि। जैसे आप देखिए, आप देख रहे हैं, हाँ, तो देख रहे हैं तो आँख जो डिवाइस है ना, वो एक तरह से, मगर देख कौन रहा है? हाँ, इसमें तो मन भी कहेंगे, मन भी देख रहा है। जैसे देखिए, जैसे मोबाइल है, मोबाइल पर बात करता है ना, और फोन से उधर से कोई बात कर रहा है, बोल रहा है, तो ये बोल रहा है, ये मोबाइल से आवाज जो आ रहा है, बोल रहा है, तो ये बोल रहा है मोबाइल है? नहीं, हाँ, बोल रहा है मोबाइल है? तो एक डिवाइस है, मतलब एक बोलने वाला कोई और है, तो उपकरण है, इसके माध्यम से सुन रहे हैं। हाँ, सुन रहे हैं। तो उसी तरह से आँख जो है, आँख के माध्यम से देख सकते हैं, पर देख सकते हैं तो देखने वाला कोई होगा तब ना देखेगा। देखने वाला, वो देखने वाला कौन है? वही आत्मा। क्या है? सबका साक्षी भाव है, साक्षित्व है, साक्षी भाव से सबके देख रहा है। बच नहीं सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। कर्म का फल अटल है, तो लिखा रहता है CCTV कैमरा के नज़र में, तो सब सचेत हो जाता है।
जी कर्म का और फल जो हर पल दम है साथ है उसका उसे कैसे दूर हो जाइएगा। तो है तो बोले कभी कभी मन उसके ऊपर चढ़ जाता ना, मन ऊपर चढ़ जाता है, आत्मा को तर करता है, इसीलिए तो उसको उसी दुख को मिलता हटाना है, इसीलिए तो दुख मिलता है। जो हटा दिया एकदम प्योर आत्मा हाँ को देखने लगा, हाँ उसको दुख हाँ मतलब कुछ नहीं होगा ये हाँ सब। अच्छा हाँ। तो आँखों का आँख है आत्मा, अच्छा, नाकों का नाक है आत्मा, तो उससे कुछ हर मिस नहीं हो चीज, सकता है। हाँ हर चीज आत्मा है। नहीं कभी कभी आदमी मन के बहकावे में आके कुछ भी हाँ करता रहता है हाँ, कि हर चीज क्या है आत्मा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी तब जो ना हुआ, कभी कभी बोलता है कि आप अंदर की आवाज को सुनिए, सच्चाई हाँ सुनिए, वो आता हाँ है लेकिन उसको ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मन कितना चढ़ा हुआ है। अगर मन कम चढ़ा है तो सुनाई देगा, ज्यादा चढ़ा जाएगा तो नहीं सुनाई देता, लोग जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी से आप मोबाइल भी चला सकते हैं चार्ज करके, आयरन भी चला रहे हैं, एसी भी चला रहे हैं, फ्रिज भी चला रहे हैं, कूलर भी चला रहे हैं, तरह तरह के जितना इलेक्ट्रिसिटी यंत्र है सब चला रहे हैं ना। एक से एक मशीन चला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, मोटर जनरेटर हर चीज़ तो चला रहे हैं। तो उस सबको चलाने वाला एक सोर्स वही ना है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी वही है कि ना है, सब वही है। उसी तरह से आत्मा जो है ना सबको चला रहा है, एक ही है वो, एक ही है क्या। हाँ वो नहीं भी है ना, वो कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है, वो कुछ नहीं फिर भी क्या है, सब कुछ है। सब कुछ है। आपको नाक चाहिए सुनने के लिए, उसके पास कुछ नहीं फिर भी वो आप ही के माध्यम से वो सब एथी कर रहा है। नाकों का नाक है। आत्मा कहीं वास होता है शरीर में, मतलब कहीं पे कोई पॉइंट क्या है यहाँ पे आत्मा कहीं वास ना होता, आत्मा कहाँ नहीं है, पूरे व्याप्त है। आत्मा के बाहर कहते हैं ना कि हृदय यहाँ पे है, धड़कन है, किडनी यहाँ पे, तो उसे आत्मा वो सब नहीं, आत्मा वो फिजिकल चीज रहेगा तब ना कहीं पर रहेगा, वो फिजिकल चीज नहीं है। वो फिजिकल चीज नहीं है। मन भी फिजिकल ना होगा था, मन भी फिजिकल नहीं, इसलिए तो सूक्ष्म शरीर उसको बोले। इससे अथी है, मतलब पूरा ब्रह्मांड भी पूरा फैला हुआ है प्रकृति में। क्या आत्मा और मन जो है एक तरह का रिएक्शन है ना। अच्छा मन क्या है, रिएक्शन। जब पंच महाभूत ये सब मिलता है तो बोलने लगता है मैं हैं, तो मैं वही से फिर मन बन जाता है, रिएक्शन हो जाता है। तो रिएक्शन है और कुछ नहीं है। क्या है, रिएक्शन है, समझे। और ऐसे रिएक्शन भी भोजन अलग अलग प्रकार खाते हैं तो उसका भी उससे मन बन जाता है अलग अलग, समझे। कुछ देखने तो मन हो गया। सात्विक भोजन तो सात्विक जैसा मन बन गया, केमिस्ट्री की तरह जैसा आप दे रहे हैं वैसा रिएक्शन हो रहा है, वैसा प्रोडक्ट बन रहा है। हाँ केमिस्ट्री, प्रकृति में पूरा केमिस्ट्री है। प्रकृति में पूरा क्या है, केमिस्ट्री है, समझे। और वही अगर मान लीजिए उधर रिएक्शन करने के लिए मन चाहा लेकिन हम रोक दिए नहीं, तो फिर नहीं रिएक्शन। तो वही फिर है कि अपना नियंत्रण में हाथ लेने लगे हैं, मन को हर चीज अपना नियंत्रण में ले लिए हैं, अपने हाथ में ले लिए हैं हर चीज। हम चाहेंगे तो हो रिएक्शन पूर्ण। तो ये जब अवस्था आ जाएगा ना कि अब बस हो गया, अब सब चीज अपने अनुसार अब पूरी तरह से कंट्रोल हो गया ना, तब होता है बुद्ध की श्रेणी मानते, समझे। अब हमको कोई कुछ करवा ना सकता है, कोई हंसा ना सकता, हम हंसेंगे अपने से तभी हंस सकते हैं, समझे। कोई रुला नहीं सकता है, मतलब इनर रिएक्शन से कुछ नहीं होगा। हाँ जैसे बुद्ध भगवान चलते हैं तो कोई भी गाली देते रहा है तो उससे रिएक्ट नहीं कर रहे, फिर तो उसका मनसा जो करना चाहता है उसका मनसा पूरे हो जाएगा। तो वहाँ पे हार्मोन जनरेट करता है ना, जैसे मान लीजिए गुस्सा हुए तो गुस्सा वाला हार्मोन जनरेट किया, उसको हम अगर साथ दे दिए तो और जनरेट ज्यादा हो गया और बढ़ते गया, और उसी को अगर हम नहीं कुछ किए तो फिर अपने खत्म हो जाए हार्मोन कुछ समय। रिएक्शन केमिस्ट्री में ए बी से मिलकर सी बनाया, ए रिएक्ट विद बी, है ना। तो इस तरह से मान लीजिए ए रिएक्ट करना चाहा, हम बी देवे नहीं किए इधर से, तब कुछ नहीं बनेगा, ये अपने फिर खुद शांत हो जाएगा। वही कहता है कि मन में लहर उठता है, लहर उठ रहा है ना, कुछ चाह रहा है उसमें हम कुछ दे दिए, लहर उठ रहा है तो लहर के साथ नहीं होना है, वही है लहर का साची भाव रहना। रिएक्शन करने के लिए उठा, लेकिन उसमें कुछ दिए नहीं, सपोर्ट नहीं किया, तो फिर उठा फिर कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। अब कुछ दे दिए तो फिर मिलकर सब प्रोडक्ट कुछ बना देगा, समझे। पूरा केमिकल है, पूरा केमिकल है, तब ना बोल रहे हैं कि बोल रहा है कि हम कर रहे हैं, यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है, कर वही कर रहा है जो योगी है, वो कर रहा है अपने से। अब बाकी सब जो है ना नियंत्रित कर रहा है उसका प्रकृति। जैसे अभी कुत्ता यहाँ खेल रहा है, तो ये जो खेल रहा है इसका चुनाव है खेलना। प्रकृति में मात्र क्रिया भर होता है, हर चीज हलचल हो रहा है, पेड़ पौधा हिल रहा है, डोल रहा है, हवा चल रहा है, पानी समुद्र में ऊपर नीचे कर रहा है, उसका तल जो है, नदी चल रहा है, तो सब तो चल ही रहा है, सब तो एक्टिविटी हो ही रहा है, क्रियाकलाप सबका कुछ कुछ है ना, मोशन हो रहा है, यहाँ गति हो रहा है, तो ये सब प्रकृति कर रहा है। अच्छा, वही से कोई जन्म से कोई थोड़ा सा होता ना विकलांग हो गया, चाहे कुछ हो गया, सब प्रकृति कारण कुछ उसका कुछ हुआ, उससे कारण हो गया वैसा ना। ये विकलांग वगैरह जो है ना, ये माता पिता जो हैं, माता पिता जो हैं अच्छा से पोषण वगैरह अच्छा से ध्यान नहीं देने की वजह से ये सब होता है, समझे। वही मतलब। और फिर प्रकृति, फिर जन्म लेने के बाद भी प्रकृति में कुछ ऐसा घटना घट गया कि विकलांग हो जाता है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है,
तो इसमें कुछ पाप पुण्य वाला कोई चीज़ नहीं है, ये बस ऐसी खेल है। क्या है? खेल है, ऐसी खेल है। इस खेल में जो फिर फंस गया वो फिर रोएगा। क्या करेगा? रोएगा। फंसना ना है, रो ना रहा है ना, देख रहे कितना रो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। क्या मचा हुआ? हाहाकार मचा हुआ है। देखिए ध्यान से सब लोग को, बस सच खाली आत्मा है, उसको पहचानिए। बाकी जितना हमारा सब एक रिएक्शन है, एक मतलब भ्रम है, फैलाया जा रहा है, प्रकृति है। हाँ, भ्रम है। उससे जितना भागिएगा सच्चाई की उतना आपका आनंद है। स्वयं को जानना ही क्या है? जानना है। स्वयं को जानना ही, स्वयं को जानना मतलब आत्मा को जानना। स्वयं के जानना मतलब हम दिन भर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये जान जाएंगे तभी स्वयं को जानेंगे। हम जो कर्म कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, हाँ, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा नहीं करते हैं, अपने क्रियाकलाप पर, अपने दिनचर्या पर ध्यान देना है। अच्छा से कभी बोलता है कि विचार को कंट्रोल में रखो, तो विचार अपने से, कभी मन वाला विचार भी आ जाता है अपने से ऑटोमेटिक, बिना कुछ सोचे वो तो आवे करेगा। कभी कभी अपने से विचार जो क्रिएट करते हैं, तो अपने जो क्रिएट करना है वो सात्विक क्रिएट करना है, बाकी जो आ रहा है वो अलग चीज, तो धीरे खत्म हो जाएगा अपने से। विचार आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह का विचार आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम है। अब विचार आ रहा है तो उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ हम करेंगे तब ना उसका सुख दुख भोगेंगे। उसके साथ हम रहेंगे ही नहीं तो क्यों करेंगे? अग्नि के साथ रहेंगे तब ना गर्माहट होगा, रहेंगे नहीं तो क्यों होगा? तो मन में जो भी विचार लहर उठ रहा है, अगर आप उसके साथ हो लेंगे तो फिर उसके जैसा बन जाएंगे। हाँ, मन में आ रहा है बलात्कार वाला, चोरी वाला, कुछ भी वाला, लोभ वाला, अब उसके साथ हो लेंगे तो फिर वो वही बन जाएंगे। अब वो क्रिया करे चाहे ना, वो हो गया, बन गए, वो फल मिल गया। समझे? फल बस हो जाता, नहीं हुए तो बस अपना जो जनरेट किया। हाँ, वो आ रहा है, लहर है, जा रहा है, प्रकृति का नियम है। अच्छा, कभी कभी हम कभी फील किया है कि जो हम दिन भर में देखते हैं या सुनते हैं या बचपन में कभी सुने होंगे, वही सब माइंड में आता है, नया चीज को नहीं आता अपने से। तो नया मन के उतना क्षमता नहीं है नया चीज आवे। नया चीज आप बुद्धि से ला सकते हैं, अध्ययन से ला सकते हैं, अपने से ला सकते हैं। नया मन वो उसी का कल्पना करता है जो देख ले रहता है, चाहे विचार हम पीछे कर चुके हैं। हाँ, या जो देख के जो है ना, उसमें नए नए चीज इसमें से उठा के उसमें से उठा के इसमें जोर जार करता है, उसको नयापन रहेगा तब ना उसमें कुछ है। नया आत्मा है, पुराना भी आत्मा है। नया आत्मा है, पुराना भी आत्मा है। आत्मा सब चीज है, आत्मा नहीं भी है। सब कुछ है, सब कुछ नहीं भी है। समझे? हर चीज वही है, जो नहीं है वो भी वही है। समझ में आया? हाँ, बोलिए। ये अनुभव हम किए थे कि देखते हैं कि जो चीज़ हम बचपन से चाहे अभी कभी भी कर चुके हैं, आत्ममंथन या कुछ भी, उस पर वही चीज़ मन में आता है फिर दोबारा। इसलिए ना जो करते हैं, इसलिए जो करते हैं वो मन पर छप जाता है ना, इसलिए सोच समझ कर करना चाहिए, निर्णय कोई भी उठाना चाहिए ना। तो हमेशा को विचार उसको छेड़ना चाहिए ना, तो एक बार कुछ अपराध भाव आगे कर दिए तो फिर हमेशा आते रहेगा। आपको जलाते रहेगा। हाँ, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। भाव आना गलत नहीं है, जैसे भाव आ रहा है स्टार्टिंग में ना, फिर धीरे धीरे उसका फिर गति रुकता है। रुकता है, स्लो होता है। बोलेगा कि मालिक जो है ना हमको ध्यान ना दे रहा है, हम आ रहे हैं, अब बार बार ऐसी हमको साथे जा ही ना रहे हैं, कोई रिस्पेक्ट है। हाँ, तब हम जाएंगे ही नहीं, अब हम जाएंगे ही नहीं। तो इस तरह से है वो, धीरे 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 फिर खत्म हो जाता है। समझे? हाँ, फिर आप जब एक्टिव करिएगा एक्टिव होगा। मन खत्म तो सारा चीज खत्म, संसार खत्म। अच्छा, फिर उसको बोलते हैं ब्रह्मलीन। उसको क्या बोलेंगे? ब्रह्मलीन। जैसे सुसुप्ति अवस्था में कारण सिद्ध रहता है ना, तो वो मन खत्म में रहता है, बाकी फिर भी खत्म ना रहता है, क्योंकि सूक्ष्म रूप से बीज रूप में स्थित रहता है। समझे ना? तो फिर संसार कहाँ रहते हैं जब आप, जहाँ स्वप्न ना रहता है ना सुसुप्ति रहता है, तो कहाँ रहते हैं आप? देखिए ना, फिर भी रहते हैं ना, नहीं रहते फिर भी रहते हैं। कोई रहता है मजा लेते रहता है, मजा उठ के कहता है कि आज एकदम मजा आ गया। ऐसा नींद कभी नहीं आया, नींद था कि बेहोशी था। तो मन खत्म तो सारा चीज खत्म। ये मन ही है ना जो संसार में, संसार जो दिखा रहा है, अलग अलग रूप पैदा कर रहा है, मन ही भेद पैदा करता है। हाँ, वही तो। जो मन में जिएगा वो भेदभाव करेगा, जो मन में कहेगा अच्छा है बुरा है, ऊंच है नीच है, ये जाति का वो जाति का, ये धर्म का वो धर्म का, काला है गोरा है, समझे, नाटा है लंबा है मोटा है पतला है, सारा जो विकार है ना सब मन से है। सारा विकार कहाँ से है? मन से। मन से। अच्छा, और बोलिए। कोई कैसा है वो तो उसका प्रकृति पे डिपेंड करता है कि मतलब वो कैसा। यहाँ अच्छा बुरा जैसा कोई चीज ही नहीं है। कलर से क्या डिसाइड होता है? कोई काला है कोई उजला है, तो इसमें बुरा और अच्छा वाला क्या बात है? कोई कर्म जिसे खराब कर रहा है तो उस पर उसका किस नेचर का है, तामसिक है, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, कर्म कौन सा कर्म? कोई भी काम कर रहा है, कोई मत चोरी कर रहा है, हाँ,
तो वो खराब थोड़ी है कि चोर कर रहा है, उसमें वो वाला गुण है ज्यादा, वो वाला उसको दूर किया सदा समझा के बुझा के। हाँ, तामसिक है। तो ये सब है तो अपने ऊपर नियंत्रण उसको सजा का प्रावधान किया गया ना कि उसको सजा दे के सुधारो, उसको कहो सुधरो, सुधर सकता आदमी, गलत नहीं होता है सच्चाई में। प्रकृति में चल रहा है चक्कर, इसलिए सजा के किया गया प्रावधान। इसलिए बोला जाता है कि जब तक ये सब चीज ना समझेगा तब तक मुक्त नहीं होगा। तू कितनों जन्म लेते रहो ओ ना, कितनों पूजा पाठ करते रहो, वो सबसे मुक्त नहीं होगा। कितनों झाल मुरी बजाते रहो, सबसे मुक्त नहीं होगा। मुक्त होना है तो चीजों को समझना होगा, ध्यान योग ज्ञान योग ये सबको अपनाना होगा। समझे ना? समझे? समझ गए। और बोलिए हो गया। तो जो स्वयं सबको देखता है किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता है, बाकी वो सबको देख रहा है, हर चीज वही चला रहा है। आंखों का आंख, नाकों का नाक, कानों का कान। आंखें को पीछे कौन है जो देख रहा है? देखिए ना, आंख अपने से नहीं देख पाता, तो जो आंखों का आंख है वही आत्मा है, नाकों का नाक है वही आत्मा। एक कर्म का सिद्धांत जो मतलब कहता है कि इसका कब मिलता है, जो अभी मैंने हम गलत किए तो उसका मिलता है कब? अभी मिलेगा कि देरी मिलता है, कभी बाद में? अभी मिलेगा, तुरंत मिलेगा, उसके पहले भी मिलेगा। ये जन्म कौन डिसाइड करता है कि हम कौन श्रेणी में जन्म लेंगे, मनुष्य में कि पशु में, पक्षी में? ये सब तो बता दिए हैं। ये सब जन्म आपका हुआ कब है कि जन्म बोल रहे हैं? अच्छा, अभी तो प्रकृति के गोद ही में है। वही आत्मा ट्रांसफर। जन्म नहीं, जन्म होता है नहीं मृत्यु होता है। नहीं जन्म होता है नहीं मृत्यु होता है। प्रकृति का पुनर्चक्रण हो रहा है इसमें, प्रकृति का खेल है जन्म मृत्यु। यहाँ ना जन्म होता है ना मरण होता है। पर है ना, टोटल यूनिवर्स में जो चार्ज होता है क्या होता है? जीरो। टोटल चार्ज जो है जितना है उतने रहता है, कांस्टेंट। प्लस जितना है माइनस जितना है, पूरा यूनिवर्स में जितना है उतने रहता है। समझे? तो उतने हैं। तो उसी तरह से जो है ना, यहाँ पर जो है ना, प्रकृति में पुनर्चक्रण हो रहा है। यानी मनुष्य श्रेणी सबसे ऊंचा श्रेणी है। इसमें से जो आत्मा है उसको हम भगवान की श्रेणी में विलीन कर सकते हैं, भगवान तक पहुंचा सकते हैं। मनुष्य जो है ना, मनुष्य के पास विवेक है, बुद्धि है, उसके पास इतना क्षमता है ना कि वो प्रकृति के वश में नहीं रहेगा, प्रकृति के अनुसार ना चलेगा। बाकी जितना जीव जंतु है ना, चाहता ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति उसको बनाया ही उसी लिए। समझे? बाकी मनुष्य है, इस सबसे परे है। तो ये जो कहता है कि मुक्ति मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, इसका क्या तात्पर्य है? मुक्ति मिल जाएगा? मुक्ति अभी जो दुख में रह रहे हैं, अभी जो अज्ञान में रह रहे हैं, अभी जो आत्मा के साक्षात्कार नहीं हुआ है, उस कारण से दुख मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों से, हर तरह के झमेला से जो दुख दे रहा है, भूत प्रेत, बोलते हैं भूत होता है, प्रेत होता है, ये होता है, वो होता है, ये करने से वो हो जाता है, बिल्ली काट देता है, तो ये सब अज्ञान कल्पित दुख ही तो है। तो ये सब दुख ही तो देता है। तो इन सब चीजों से मुक्ति है। इसी को बोलता है कि जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएगा। मतलब उसको भी सब जान जाएगा कि क्या जन्म है क्या मृत्यु है, तो बस वो अपना जिएगा। जिएगा, आनंद में रहेगा। ये मुक्ति है, जीवन मुक्ति उसको बोलते हैं, मोक्ष मिल गया। अच्छा, आत्मा के जानने के बाद जो आनंद होता है वो अपने से अंदर से फुटता है कि हमको मतलब क्रिएट करना पड़ता है? जैसे खुद आनंद है। मन में कभी कल्पना करते ना है कि ऐसे खुशी रहना चाहिए, तो वो अपने से अंदर से फुटता है ना, वो खुद आनंद है। वो फिर कुछ नहीं रहता वहाँ फिर कुछ रहेगा ही नहीं, ये सब आएगा ही नहीं मन में। वहाँ ये सब कुछ नहीं आएगा। समझे? आनंद में कुछ बता था ना कि आनंद लेते रहता है। बाकी वहाँ भी क्या है, कुछ नहीं। वहाँ परमात्मा के नजदीक पहुँचा, वो बन ना गया है, वहाँ चल ना गया, पहुँच ना गया, नजदीक जरूर है, तो उसके कारण उसको आनंद मिल रहा है। यानी परम लक्ष्य वही है। आत्मा को जान गया समझ, तो उसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब परम लक्ष्य जो जान रहा है उसके लिए भी वही है, जो ना जान रहा है वो उसी की ओर भाग रहा है। लेकिन अज्ञानता वो भी वो आनंदे ना खोज रहा है। परम लक्ष्य वही है। हाँ वही है। बाकी वो अज्ञानता बस है। वो भी आनंद ही ना खोज रहा है कि प्राप्त करेंगे तो ये पूर्णता में आ जाएंगे, वो प्राप्त करेंगे तो पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन होता नहीं है। बाकी होता नहीं है, क्योंकि बताने वाला नहीं मिला या आपने समझना नहीं चाहा। वो है पूर्णता, पूर्ण होने के ही अग्रसर है कि हम कुछ ऐसा चीज प्राप्त कर ले ना कि स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए? अब वो स्टेबल नहीं हो पाता, इसलिए कभी कभी मन भागता था, कहते गाना सुने तो ठीक हो जाएगा, कभी कभी फिल्म देख लेते मन न लग रहा है, कभी कभी कॉमेडी देख लेते मन न लग रहा है। मतलब मन को इतना ऊंचा बना लिया ना कि मन को मनोरंजन करते रह रहा है। कहता कितने फिल्म देख मन को खुश करने में इतना क्यों लगे हुए हैं भाई? फिल्म देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, गंदा फिल्म देख रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? जैसे चल रहा है, तो इसको बोलते हैं पशु तल से निम्न श्रेणी, पशु तल से भी निम्न श्रेणी। समझे? क्या पशु तल से भी? हाँ, पशु तल से भी निम्न। मनुष्य ही है जो सब कुछ ऊंचा बन सकता है, नीचा बन सकता है।
पशु पक्षी पशु है तो पशु ही रहेगा, उसको जैसे जीवन मिल गया उसने रहेगा। हाँ। लेकिन मनुष्य के अपना जीवन को मतलब उसके लिए ना कुछ पाप है ना पुण्य है, कुछ नहीं है, केवल मनुष्य के लिए सब है, हर चीज मनुष्य के लिए है, समझे। यानी हम जो भी गलत करेंगे उसका परिणाम तुरंत मिलेगा, तुरंत मिलेगा, समझे। वही है कि कौन फॉर्म में मिलेगा। हम चोरी कौन फॉर्म में, क्या आप चोरी कर रहे हैं तो फल मिल गया, फंसेंगे क्या, फल मिल गया, कैसे मिला बोलिए। उसमें आप चोर कलेश वो तो दुख कलेश छोड़े ना, आप चोरी जो किए तो चोर बन के ही ना किए, तो चोर बनना ही फल ना हुआ। आप चोर बन गए, क्या बन गए, चोर तो स्वयं में फल है, क्या है, स्वयं में फल मिल गया। आप पहले चोर न थे, अब क्या हो गए, चोर हो गए, फल मिला कि ना फिला, तो मिल जाता है तुरंत। चाहे हम कोई कर्म करने में कोई है ना कि दिखता ना है कि तुरंत मिला, बीज रूप में रहता है, एक ही फिर फूल फल प्रकट हो जाता है, तो कहते हैं कि ऐसे हो गया। बीज रूप में आप सिंचित कर दिए थे और फिर फल का रूप ले लिया। कभी कभी हम कोई काम से ईमानदारी न रखते हैं ना, उसमें से काम दिल चुराने लगते हैं, मन चुराने लगते हैं, काम नहीं पूरा अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे वो आदत बन जाता है, फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर दुख का कारण बनेगा। दुख का अगर ईमानदार है ना तो एकदम लगता है कि झलकता है लाइफ, तो हमेशा आनंदित रहेगा, टेंशन ना रहेगा कि हमको एक काम बचा हुआ है, और काम बचा हुआ पहाड़ पर पूरा एकदम माथा पहाड़ रखे हुए इतना जमा किए हुए रख के। और बोलिए, तो ये वाला श्लोक खत्म कर देते हैं पढ़ा के ना, फिर से सुनिए। जो स्वयं सबको देखता है किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता है, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकता। बुद्धि को प्रकाशित करने वाला भी वही आत्मा है। अच्छा। चाबी दे दिया हर चीज, पहुंचो हमारे पास, क्या दे दिया है, पहुंचो बाकी पहुंचो। अब बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं दूसरा चीज में, फालतू के प्रकृति के खेला खेलने में लगे हुए हैं। बुद्धि किस लिए मिला था, ताकि तू हमको स्वयं भी पहुंचो, तो स्वयं वो उसको प्रकाशित करता है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाला वही है। इस बुद्धि को प्रकाशित वो कर रहा है, तो ये बुद्धि का उसको प्रकाशित कर देगा। पूरा सूर्य को, पूरा सूर्य जो है सबको प्रकाश दे रहा है, तो बाकी जो पृथ्वी है चाहे और भी प्लैनेट वगैरह सब है, ये सब प्रकाशित कर देगा सूर्य को, नहीं ना, सबको वो प्रकाशित कर रहा है, बाकी सूर्य को कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। तो सूर्य का संज्ञा दिया गया ईश्वर को उस तरह समझाने के लिए। बाकी सूर्य जो है ना, सूर्य को ही प्रकाशित करने वाला भी वही है, क्या है, वही है, समझे। इसलिए कृष्ण भगवद गीता में बोलते भी हैं, समझे, सूर्य मेरा नेत्र है। तो लोक के बारे में क्या बोलता है कि वो ऊपर भगवान रहते हैं ना, सब लोग ना, लोग जैसे वायुमंडल पढ़ते हैं, जल मंडल होते हैं, जहाँ जल रहता है उसको बोलते हैं जल मंडल। वायुमंडल, वायु का जहाँ रहता है वायुमंडल, स्थल मंडल जहाँ स्थल रहता है स्थल मंडल, समझे। अब बाकी वो आप कौन लोग की बात कर रहे हैं, ईश्वर तो एक ही है, तो कहाँ सब इतना मानता है, ईश्वर एक ही है, सबको एक ही मानता है, अलग अलग फॉर्म से, और फॉर्म में अलग अलग नाम अलग दे दिया ना, तब कहता है कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। ईश्वर एक है, जिसको लग रहा है कि अनेक है ना, वो अभी अज्ञान में जी रहा है, अंधकार में जी रहा है, खाली अलग अलग उसका नाम है ना। अब उसका जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहेगा, कोई रोक ना सकता है, सुख दुख उसको होते रहेगा, समझे, सुख दुख होते रहेगा। और बोलिए, उसका अलग अलग नाम रखा है, सब अलग अलग मतलब फॉर्म से प्राप्त करते हैं। उसका नाम भी कुछ नहीं है, नाम भी दे दिए तो गलती कर दी है, नाम भी रख दिए तो गलती कर दी है, वो कुछ है ही नहीं, हमेशा साथ रहता है, हमेशा साथ रहता है, सबके हमेशा साथ रहता है, उसी तो सब, उसी से सब चीज भाषित हो रहा है, वो ना है तो फिर कुछ भाषित होगा। डर क्या लगता है, अज्ञान के कारण, नहीं जानने के कारण। परीक्षा में क्यों, अच्छा परीक्षा में क्यों डर लगता है, क्वेश्चन के बारे में नहीं पता रहता है, तो क्वेश्चन के बारे में ना पढ़ ही नहीं रहते हैं। हाँ वही, तो उसी तरह से हम जानते नहीं है। एक होता है फिजिकल डर कि मतलब कोई जानवर आ गया, वो एक डर अलग चीज है। एक होता है मानसिक डर, जो मन में कल्पना करके पूरा बना लिया एक लेयर कि ऐसे है वैसे है, वो एक डर होता है। तो मानसिक ना, शारीरिक दुख से ज्यादा सब आदमी मानसिक दुख से पीड़ित है, इसलिए मानसिक दुख के लिए ज्ञान चाहिए। शारीरिक दुख को दूर करने के लिए तो पैसा उतना तो सब ही है, कुछ है जो एकदम गरीब है तो उसको मदद करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। हाँ, बाकी तो सबके पास रोटी कपड़ा मकान अच्छा अच्छा हर चीज़ है, तो सबके जब सब चीज़ है तो क्यों दुख में भाई, आपको तो आनंदित रहना चाहिए, बाकी नहीं रहता है। क्योंकि सारा दुख जो होता है ना अज्ञान में रहता है, अज्ञान को लेकर रहता है। आप जानते नहीं है रुपया पैसा धन दौलत है तो क्या हो गया, आपके पास सोफा सेट, आप मेहनत नहीं करते, नींद कहाँ से आएगा। तो इस तरह के जीवन का कुछ फार्मूला है। हाँ, और बोलिए, हो गया, ठीक है, कल पढ़ाएंगे येन विश्वमिदं व्याप्तम, है ना। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।